आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने भारत की तकनीकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एक एआई समिट में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग प्रदर्शित किया और उसे यह कहकर पेश किया गया कि यह हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित किया गया एआई मॉडल है। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया और तकनीकी जानकारों ने पहचान लिया कि यह रोबोट भारत का नहीं बल्कि चीन की एक कंपनी का बना हुआ कमर्शियल मॉडल है। यानी यूनिवर्सिटी ने एक विदेशी उत्पाद को अपने रिसर्च मॉडल की तरह प्रस्तुत किया। पहले विवाद के बाद यूनिवर्सिटी का एक दूसरा ड्रोन मॉडल भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया उसे कार्टून ड्रोन कहना शुरू कर दिया क्योंकि वह ड्रोन देखने में एक अस्थायी प्रोटोटाइप जैसा लग रहा था। ड्रोन में कोई स्पष्ट एआई तकनीकी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं गई। इसके बावजूद इसे स्वदेशी एआई मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए जाने का दावा किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हम वास्तव में आधुनिक तकनीकी दिखा रहे हैं या फिर विदेशी और अधूरे मॉडलों को स्वदेशी कहकर पेश कर रहे हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की प्रस्तुतियां भारत की तकनीकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती है। जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसे मॉडल दिखाए जाते हैं जो न तो पूरी तरह स्वदेशी हों और न ही उच्च तकनीकी के मानकों पर खरे उतरते हों, तो इससे दुनिया में गलत संदेश जाता है। इसका असर उन भारतीय वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और संस्थानों पर भी पड़ता है जो ईमानदारी से ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं। जब किसी चीनी प्रोडक्ट को भारत का स्वदेशी एआई मॉडल बताया जाता है तो देश की साख दांव पर लग जाती है। यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। तकनीकी प्रगति केवल दिखावे से नहीं बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता से बनती है। भारत को दुनिया के सामने अपनी असली उपलब्धियां दिखानी होंगी, न कि सजाए गए नमूने। अब ज़रूरत है कि एआई समिति और तकनीकी प्रदर्शनियों में स्पष्ट नियम बनाएं कि कौन सा मॉडल स्वदेशी है और कौन सा केवल प्रदर्शन के लिए लाया गया है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि भारत की तकनीकी छवि और उसके भविष्य का है। आप देख रहे थे SA न्यूज़ सच के साथ। मैं हूं शमशेर अहमद।